हाय दोस्तों, आज हम एफपीओ के बारे में उससे संबंधित दस्तावेज़ों के बारे में जानकारी साझा करना चाहते हैं। दस्तावेज़ों का किसी भी एफपीओ में और एफपीओ की बढ़ोतरी में बहुत बड़ा योगदान रहता है। एफपीओ के अंदर बहुत तरीके के दस्तावेज होते हैं, जैसे बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी फाइलें होती हैं, बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, नोटिस बोर्ड होता है, फ्रंट बैनर होता है। इन सब का अपने अपने लेवल पर अलग महत्व है। केवल दस्तावेजों के नाम पर कुछ दस्तावेज रखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस दस्तावेज का आज हम वर्णन करने वाले हैं। आज हम सभी दस्तावेजों में से सिर्फ एक दस्तावेज उसके बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सबको पता है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं जो हमारी कंपनी में आते हैं, और जब कंपनी में पहली बार जब आते हैं तो वो सभी प्रकार के दस्तावेज देखते हैं। लेकिन सबसे पहला दस्तावेज, कोई भी स्टेक होल्डर जब हमारी कंपनी में आता है तो वो पहला दस्तावेज क्या देखता है, उस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने मेंशन किया है, नोटिस बोर्ड। जब हम भी किसी कंपनी में जाते हैं या कोई कंपनी हमारे ऑफिस में आती है तो हम उनके पहले एंट्री करते ही नोटिस बोर्ड के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन ये आपको इंश्योर करना है कि जब आपके ऑफिस में कभी भी एंट्री हो किसी भी स्टेक होल्डर की, फार्मर होगा, बैंक होगा, इनपुट कंपनी होगी, आउटपुट कंपनी होगी, वैल्यू एडिशन कंपनी होगी, कोई भी कंपनी होगी, तो जैसे ही आपके ऑफिस में जैसे ही एंटर करने के राइट साइड में आपका नोटिस बोर्ड लगा होना चाहिए। क्योंकि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है कि कोई भी मार्केटिंग मटेरियल अगर राइट साइड पे होगा तो वो पहली नज़र में आता है। और नोटिस बोर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने कंपनियों में और एफपीओ में देखा है कि आधे से 1 घंटा जो कार्य नोटिस बोर्ड कर सकता है, वो कार्य के लिए हम आधे से 1 घंटे तक वार्तालाप करते हैं। जबकि नोटिस बोर्ड अपने आप में सब कुछ डिफाइन कर सकता है, जिससे किसी कंपनी को आपसे जुड़ने में बहुत अच्छा मदद मिल सकता है। और आपका मीटिंग का 20% पार्ट यहीं पर कंप्लीट हो सकता है। आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि नोटिस बोर्ड पर हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को हमें वहाँ पर रखना होगा। सबसे पहले हमें एफपीओ का नाम अपने नोटिस बोर्ड पर एक छोटी सी पट्टी, कलरफुल पट्टी के साथ अपने को रखना होगा। इसके अलावा CIN है, GST है, लाइसेंस है, बोर्ड मेंबर लिस्ट है, स्टाफ लिस्ट है, विलेज लिस्ट है, एफपीओ की समरी होगी, ग्लिम्स ऑफ एक्टिविटी होगी और कंप्लेंट बॉक्स होगा। इनके बारे में आगे चलकर हम एक एक करके पूरा डिटेल में विवरण जानेंगे। एफपीओ नेम प्लेट, जो कि आप सिंपल सा एक एफपीओ का नाम होगा और किस स्कीम के तहत आप लोगों ने एफपीओ बनाया है, या सेल्फ प्रमोटेड एफपीओ है या किसी स्कीम के साथ जुड़ा हुआ है, एक छोटी सी पट्टी में आप कलरफुल नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाओ। इन चीज़ों को देखने से पहले जब भी किसी कंपनी में आप विजिट करो तो उनके नोटिस बोर्ड को प्रॉपर ऑब्जर्व करना, क्योंकि नोटिस बोर्ड विजिट की बहुत सारे पर्पज को सोल्व कर देता है। जैसे पहला हमने बताया कि एफपीओ की नेम प्लेट हमें रखना होगा कलरफुल पट्टी में। उसके बाद हमें एफपीओ का CIN नंबर अपने को नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा, उसका GST और लाइसेंस हमें लगाना होगा। जो भी लाइसेंस हमने ले रखे हैं, अगर FSSI ले रखा है, इनपुट लाइसेंस ले रखे हैं, आउटपुट लाइसेंस ले रखा है, अगर आपने इनको फ्रेम में लगाया है तो आप नोटिस बोर्ड पर भी लगा सकते हो और फ्रेम में भी रख सकते हो। इससे किसी भी स्टेक होल्डर को आपसे मिलने से पहले पता चल जाता है कि मुझे अब आगे चलकर एफपीओ से किस प्रकार का वार्तालाप करना है, जिससे आपका समय का बचत रहेगा और एक प्रॉपर मीटिंग प्लान भी हो जाएगा। उसके बाद जब भी हम देखते हैं लाइसेंस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, क्योंकि एफपीओ को बोर्ड मेंबर प्रेजेंट करता है, जिसमें कम से कम 10 बोर्ड मेंबर रहते हैं। एफपीओ में बोर्ड मेंबर की लिस्ट भी बहुत एफपीओ लगाते हैं, लेकिन पूरा विवरण पूरा डिटेल के साथ नहीं लगाते और हर डिटेल का अपना अलग अलग महत्व है।
लेकिन बहुत सारे एफपीओ डायरेक्टर और प्रमोटर का रोल नहीं लगाते हैं। तो हमें रोल ऑफ डायरेक्टर जरूर लगाना होगा, जैसे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, परचेज हेड, एचआर हेड, सोशल हेड, मार्केटिंग हेड, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एफपीओ के अंदर आपके बोर्ड मेंबर की कमेटी है और कमेटी का कोई ना कोई बोर्ड मेंबर अध्यक्ष रहता है। इसका महत्व क्या है ये थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सोचो, सपोज कोई मार्केटिंग कंपनी आती है या इवेंट कंपनी आती है, तो वो जैसे ही नोटिस बोर्ड पे देखती है कि राज सिंह खेवट सोशल हेड है, तो वो उसका नंबर लेके जाएगी। अगर मुझे गांव में मीटिंग करना है तो मुझे राज सिंह डायरेक्टर से बात करना रहेगा। अगर कोई कंपनी एमओयू साइन करने आई है तो राम सिंह चेयरमैन से वो बात करेंगी। अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचने आई है तो वो लक्ष्मीकांत वर्मा से उनके बारे में बात करेंगी। इसके बाद हमें जेंडर लगाना होगा कि कितने मेल और फीमेल बोर्ड मेंबर हैं। विलेज लिस्ट आप लगाते ही हो और ये लगाना ज़रूरी भी है, और कैटेगरी भी एक अच्छा प्रभाव डालती है किसी भी स्टेक होल्डर के लिए कि कितने ओबीसी, जर्नल, एससी, एसटी, कितने बोर्ड मेंबर इन्वॉल्व हैं, ताकि ये एक पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वालिफिकेशन से आपके बोर्ड की प्रॉपर जानकारी स्टेक होल्डर को मिल जाती है कि कितना लेवल एजुकेशन इनके बोर्ड के पास है। अगर हो सके तो आप उनको किसी कंपनी में अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी, जनरली आपको पता है बोर्ड मेंबर किसान है, और अगर वो ईमेल आईडी प्रॉपर मेंटेन करते हैं, वो यूज करते हैं, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट स्टेक होल्डर पर लगाएगी। अगर कोई बैंक है, कोई इनपुट कंपनी है, कोई आउटपुट कंपनी है, तो जब भी कोई डील करेगी तो उस संबंधित डायरेक्टर को और कंपनी को दोनों को मेल करेगी, जिससे आपके डायरेक्टरों में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर कोई स्टेक होल्डर आपसे जुड़ना चाह रहा है तो उसको भी आपसे जुड़ने में पॉजिटिव लगेगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर है, डिन नंबर है। इसके बाद हम जो लगाएंगे वो स्टाफ लिस्ट लगाएंगे। स्टाफ लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन स्टाफ कहाँ पे क्या करता है और किस रोल पर है। जनरली कंपनियों में ऐसे स्टाफ लिस्ट भी होता है, और हम चाहें तो हम ऐसी स्टाफ लिस्ट भी लगाएंगे जिसमें हम नाम रखेंगे, क्वालिफिकेशन रखेंगे और डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस और मोबाइल नंबर। नाम के साथ क्वालिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी किसी स्टेक होल्डर को जुड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर कोई इनपुट कंपनी या आउटपुट कंपनी है तो वो सीधा सीईओ से बात करेगी, एमएससी एग्री है। अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है जो अकाउंटिंग से संबंधित है तो वो राज सिंह को साथ में लेके आपसे बात करेगी। अगर कोई वो फील्ड कंपनी है तो आपके साथ संदीप कुमार को आपके साथ लेकर आपसे बात करेगी। या इसके अलावा एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं कि जो जिस पोजीशन पे है उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस से ही कंपनियां आगे की मीटिंग को अपना रोल और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करती हैं। इसके बाद जब विलेज लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विलेज लिस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ विलेज का नाम लगाना नहीं होता। जो विलेज है, फर्स्ट विलेज, सेकंड विलेज, थर्ड विलेज, जो भी विलेज हैं आपके, उनका डिस्टेंस कितना है। उसके बाद उस गांव के अंदर आपके शेयर होल्डर मेंबर कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंपनी को बड़ा इवेंट करना है या बड़ा बिजनेस डायरेक्ट टू फार्मर करना है या कोई भी एक्टिविटी गांव में करनी है तो वो 7 नंबर विलेज को टारगेट करेगी या फिर 3 नंबर विलेज को टारगेट करेगी। कि उसके बाद आप क्रॉप डिटेल लगाओ। क्रॉप डिटेल के अंदर सपोज करो कि कोई इनपुट कंपनी है और वेजिटेबल पे उसका फोकस है तो वो फर्स्ट विलेज को टारगेट करेगी। अगर कोई बाजरे की कंपनी है, सरसों की कंपनी है, तो वो थर्ड विलेज को टारगेट करेगी। इसके बाद आपको एक एफपीओ समरी आपको लगाना चाहिए। एफपीओ समरी के अंदर बहुत कुछ जानकारी हम किसी स्टेक होल्डर को दे देते हैं, और हो सकेगा तो आपके एफपीओ समरी की कोई भी स्टेक होल्डर आपके एफपीओ समरी की फ़ोटो लेकर जाएगा, क्योंकि इसमें आप अपने कंपनी के बारे में, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, मेल आईडी, कौन से बैंक अकाउंट है, सीईओ कौन है, कितने अवेयरनेस कैंप आप लोगों ने लगा लिए हैं, कितनी बिजनेस एक्टिविटी आपने कर ली है, टर्नओवर कितना है, क्रॉप एडवाइजरी में क्या क्या आप कर रहे हो, ये सारी जानकारी आप उनको दे देते हो। तो जिस पर्पज से वो जुड़ना चाहती है उस जानकारी को वो प्रॉपर लेगी और आपसे जुड़ देगी। मार्केटिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये सबको पता है, और मार्केट लिंकेज के बिना कोई भी एफपीओ आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर आपको मार्केट लिंकेज करना है
तो आपका नोटिस बोर्ड मार्केट लिंकेज वाली मीटिंग का 20% रोल निभाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके नोटिस बोर्ड पर 20% रोल आपकी मीटिंग का अगर हो गया और आपका स्टेक होल्डर खुश हो गया, तो आप समझो वो सीधा आपसे जुड़ने के बारे में ही बात करेगा कि आप और हम अब बताओ कैसे काम कर सकते हैं। इसके बाद आप ग्लिम्स ऑफ एक्टिविटी लगाओ। जो भी एक्टिविटी आपने गांव में, विलेज में किया है, उसको आप नोटिस बोर्ड पर चिपकाएं। जैसे किसी बड़े अधिकारी ने आपके ऑफिस का उद्घाटन किया है, या कोई बड़ा जनप्रतिनिधि आपके ऑफिस में आया है, या गांव में छोटी छोटी इवेंट कराए हैं, या कोई प्रोग्राम कराया है सरकार की सहायता से, या किसानों को मोटिवेशन से संबंधित कुछ काम करवाया है, तो वो 2, 4, 5 फोटो आप इसमें छोटी छोटी आप लगाएं। लास्ट में सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सजेशन एंड कंप्लेंट बॉक्स। इससे अगर आप सोचो कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि किसी भी स्टेक होल्डर जब जुड़ेगा और वो देखेगा कि यहाँ पे कंप्लेन और सजेशन बॉक्स लगाया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। उसके शेयर होल्डर, कस्टमर और बोर्ड मेंबर के अलावा स्टाफ तक पूरी ट्रांसपेरेंसी है। कोई किसी से किसी भी समय कभी भी बात कर सकता है और अपनी जानकारी को साझा कर सकता है। आपकी ट्रांसपेरेंसी से किसी भी मार्केटिंग कंपनी और मार्केट लिंकेज कंपनी को आपसे जुड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और वो इतनी ट्रांसपेरेंसी देखने के बाद सीधा आपसे जुड़ने में विश्वास करेगा। मेरा उम्मीद है कि जब भी कोई आपके नोटिस बोर्ड को अगर देखे, तो मुझे अपने मैक्सिमम जो मीटिंग का पार्ट था उसकी जानकारी अब मुझे मिल चुकी है। अब मुझे सीधा कमिटमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट, इनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही बात करना है। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको नोटिस बोर्ड की ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप अपने नोटिस बोर्ड का एक फ़ोटो मेरे को मेल पर या व्हाट्सएप पर ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।